सर, हमने बात की अकेलापन की समस्या दूर करने के लिए धार्मिक स्थानों पे सामूहिक रूप से भोजन खिलाने की। तो अब भोजन खिलाने की बात है तो इसमें तो ऐसा है कि सभी लोग अलाउ होंगे। कुछ ऐसे व्यक्ति जो समाज से कटे हुए हैं, लाइक दैट सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर और किसी स्पेशल मतलब कुष्ठ रोग, वैसे व्यक्तियों का भी वहाँ आना होगा। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? बड़ा अजीब है कि ये प्रश्न उठ रहा है। एक तरफ हम चर्चा कर रहे हैं कि जो एकांत में आ गए हैं मजबूरी के कारण, जो अकेलेपन से पीड़ित हैं, वो सब लोगों की समस्या, फिर हम विभाजन कर देते हैं। जब बात कहें कि अकेलेपन से जो पीड़ित हैं वह सभी, तो वाक्य पूरा है। फिर जैसे ही आप लोग जोड़ दोगे कि ये नहीं आ सकते हैं, वो नहीं आ सकते, तो फिर टुकड़े हो गए। और टुकड़े करते जाओ तो कितने ही अनंत हो जाएंगे कि नहीं वो लाल चड्डी पहन के नहीं आ सकते जी, केसरिया चड्डी पहन के नहीं आ सकते। अगर आपको आना है तो भाई पहले ना यीशु की प्रार्थना करना जरूरी है, फिर खाना मिलेगा। या यूं कहें कि नमाज पढ़ो जी, फिर खाना मिलेगा। फायर टेम्पल की प्रेयर करो। तब शर्तें आपने पहले लगा दी तो समस्या के समाधान नहीं निकलेंगे। समस्या से समाधान निकलने चाहिए, बजाय ये कि समाधान समस्याओं को पैदा करे। जैसा कि आज चल रहा है कि आप एक समाधान देते हो और 10 समस्याएं निकल आती। सॉल्यूशन सप्लाइज द प्रॉब्लम। तो ये बड़ा अजीब चीज है कि एक तरफ हम कहते हैं कि यूनिफाइड प्रॉब्लम है अकेलेपन की, जिसमें इंग्लैंड में 90 लाख हैं और दूसरी जगह गणना नहीं हुई, बाकी सब जगह इतने ही होंगे, क्योंकि दुनिया अकेले थकेले नहीं चलती है। मतलब अगर आप चावल का एक दाना देखें तो हो सकता है वो भट्टर हो, ना पका हुआ हो, बट 2-4 दाने देखेंगे तो बता सकते हैं चावल पके हुए हैं कि नहीं। तो अगर कोई दूसरा ग्रह से आदमी आएगा धरती पे तो 2-4 जगह देखेगा और समस्या के बारे में बता देगा पूरी धरती के। तो सब अलग अलग नहीं चल रहा है। आपको लग रहा है कि अमेरिका अलग, चीन अलग, इंडिया अलग, दक्षिण अफ्रीका अलग, बट वो सब दूर लगभग अगर सैंपल लोगे 10-12%, तो आपको समस्या सब दूर एक जैसी दिखाई देगी। जैसे सब दूर आपको आजकल डेमोक्रेसी दिखाई दे रही है। पता नहीं डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है, शैतानी सभ्यता है या क्या है। तो ये अब सब जगह दिखाई दे रही, सब जगह आपको गरीबों अमीरों में भेद दिखाई दे रहा। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सब जगह है। जो समुद्र का तल बढ़ रहा है वो सब जगह समस्या है। तो एकांतवाद की समस्या कैसे, या जो अकेलेपन की समस्या है वो कैसे अकेली हो सकती है? बहुत सारी चीजें जुड़ी होंगी। तो जब आप टुकड़े करोगे तो पहले विखंडित हो गए। तो इस समस्या टुकड़ों से नहीं होगी। एकाकीपन लाना इस समस्या का समाधान नहीं है। इंटीग्रेशन जरूरी है, लोगों को एकजुटता। तब जैसे आपने कहा उस पर 3-4 चीजें जरूरी हैं कि जो भारत में श्रुति और स्मृति है उसके क्या मतलब है, वो आपको बहुत समझ में आ जाएंगे। जैसे आपने कहा कि सेक्स वर्कर, कोड़ी और ट्रांसजेंडर्स अगर ये आते हैं तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तथाकथित सब लोगों को दिक्कत हो सकती है। तब कहते हैं कि अगर वो व्यापार करने नहीं आ रहे हैं धर्म के केंद्र पे, तो वो नॉर्मल आदमी होगा।
कोई भी वर्कर तब तक वर्कर है जब वर्क में एसोसिएट रहे, चाहे वो इंडस्ट्री में लेबर हो, धोबी हो, सेक्स वर्कर हो, कोई भी हो। जब वो काम से निकल गया तो वो एक इंसान की तरह है। तो एक जो उम्रदराज आदमी है वो आदमी को आदमी की तरह से लेगा। उसने दुनिया देखी है तो उसने बच्चे होना और बच्चों के बच्चे होना ये सब देखा है, वो उससे ऊपर उठ गया। लेकिन जो कम उम्र का आदमी है वो देखेगा कि यार ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। इसलिए भारत में कहा गया है कि जितने भी धार्मिक स्थान है, आस्था के केंद्र हैं, उसके प्रमुख वह हों जो संन्यास आश्रम की तैयारी कर चुके हैं, संन्यास आश्रम में पहुंच गए हों, 75 के ऊपर मतलब, या सन्यासी ही हो गए हों, संत हो गए हों। इसलिए वो एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह समझ पाएंगे। दूसरा, धार्मिक केंद्र व्यापार का केंद्र नहीं हो सकते। तो कोई भी व्यापार नहीं चलेगा वहां। अगर व्यापार चलेगा तो कल के दिन सेक्स वर्कर भी व्यापार करेंगे, तब दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो धार्मिक केंद्र आज जुड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन्हें इससे निकलना होगा। क्योंकि अगर आप धार्मिक केंद्र से शिक्षा और स्वास्थ्य का संचालन कर रहे हैं और फिर कोई आएगा तो वो कहेंगे मेरा भी संचालन कर दो, तब आप उससे, तब धार्मिक केंद्रों में कोई भी धंधा व्यापार नहीं। जब व्यापार से पार हो जाए तब मंदिर में आए। अब प्रश्न आता है कि इसका खर्चा कैसे चलेगा। तो जिसको भरोसा नहीं होता है वो कहता है फीस पहले दो, काम बाद में करेंगे। प्रीपेड मोबाइल, जब भरोसा होता है तो पोस्टपेड हो जाता है। तो जब सिस्टम में भरोसा होगा तो काम के बाद आप पैसा दोगे। पोस्टपेड मोबाइल में तो यह है कि मजबूरी है, आपको अगले महीने चलाना है, तो आप देते हो और नहीं देते हो तो वसूल लेते हो। लेकिन एक और भी सिस्टम होता है कि आपके पास जितने सामर्थ्य उतना दे दो, कोई दूसरा देगा तो एक सामूहिक रूप से हमें पैसा उतना मिल जाएगा। तब वो ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड पे चलता है कि आपने 15 वर्ष शिक्षा ली, आपसे एक पैसा नहीं लिया। आप कहे यार 15 साल पढ़ लिए और मैं पैसा ही नहीं लिए। अगर मैं रोज कहीं रहूं, खाना खाऊं तो मेरा इतना इतना खर्चा होता है, तो मैं कम से कम इतना तो देके जाऊं। फिर इन्होंने इतने प्यार से रखा, यार मेरे पास इतना है, मैं अपने संस्था को दूं, अल्मा मैटर, तो आप स्कूल कॉलेज को देके जाते हो। तो वो जो गुरु दक्षिणा चलती थी वो ये प्रतीक था कि आप बाद में देके जाएं और जितना देना है बंद लिफाफे में। आपकी सामर्थ्य एक सोने के सिक्के की है या एक गांव की टैक्स की या और ज्यादा की, वो आपकी श्रद्धा है। ये कॉलेज, स्कूल, शिक्षा वो संस्थान चलाते हैं। स्वास्थ्य में भी ऐसे ही, आप ठीक हो गए जाओ घर, पैसे हैं दे जाओ, नहीं है तो चले जाओ। व्यापार नहीं है। अभी आप बीमार पड़े, बहुत अच्छी बात है, पैसा रखो पहले। तो जो धार्मिक संस्थानों से, आस्था के केंद्र से चलेंगे वहां व्यापार नहीं, वहां ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। तब एक एक्सपेंडिचर पैटर्न की समाज में जरूरत होगी कि आप कितना दें, कि हम देना चाहते हैं अपना दिल से, क्या एक ईमानदारी से हम उसको दें और सारे धर्म और सारे कर्म निर्वाह करें, जिससे कि मंदिर भी चले और वो भी चले। तब गाने आते हैं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए घर में, रहमन इतना दीजिए। और एक पहली कहावत आती है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जिसका कोई नहीं है और वो मंदिर में जा रहा है और उसको ही भगा दे रहे, तो फिर खुदा तो खुदा गायब हो गया।
तो भाई वो तो तभी वहां गया है कि जब कहीं नहीं है। तो पहला डिमार्केशन मतलब खर्चा। तो खर्चे के बारे में जब हमने पूछा, कहीं लिखा हुआ नहीं है, मतलब जो मैंने पढ़ा हो, जो हमने सुना, उसको हमने लिखा भी है मीता लाइफ स्टाइल एजेंडा में। तो मैंने फादर से पूछा अपने कि खर्चा कैसे करना चाहिए, अगर मैं 100 रुपये कमाता हूं तो मुझे क्या खर्च करना चाहिए। तो मेरे फादर ने कहा कि देखो, जो भी पैसा कमाओ तब अपना भूत, वर्तमान, भविष्य, निकटवर्ती समाज और शासन की जिम्मेदारी को बराबर बराबर बांट लो। मैंने पूछा, कुछ समझ नहीं आया इसको, थोड़ा सा विस्तार में। बोले भूत मतलब तुम्हारे माँ बाप, उन्होंने तुम्हें पढ़ाया, एक कर्जा हुआ तो 1/4 उनको दे दो। वर्तमान तुम, तुम्हारी पत्नी, 1/4 तुम रख लो। भविष्य तुम, तुम्हारे बच्चे, बच्चा बच्ची, 1/4 उनको दे दो। धर्म, आसपास का धर्म, 1/8 उसको रख दो, 1/8 शासन को रख दो, 12%। तब उन्होंने कहा कि कोई भी संख्या ज्यादा करोगे तो दूसरे का कम हो जाएगा। जैसे 4 बच्चे हो गए तो 6% आएगा, उनका शेयर कम हो जाएगा। 3 शादी कर ली तो पत्नियों का हिस्सा कम हो जाएगा, तुम्हारा हिस्सा कम हो जाएगा। समाज का कम किया तो सरकार सुरक्षा नहीं कर पाएगी, धर्म ने ज्यादा ले लिया। सरकार ने ज्यादा ले लिया तो आप धर्म नहीं कर पाओगे। तो 1/8 उन्होंने कहा कि आप अगर पूरी ईमानदारी से देना चाहते हो तो अपनी तनख्वाह का 1/8, अपनी आमदनी का 1/8 धर्म के नाम से दो, जिससे सारे काम चलते रहेंगे। तब भारत में 2 आना होता, 1 आना होता था जो 6 पैसे का होता था, और 16 आने का 1 रुपए। तो 12% धर्म के हिसाब से 2 आना होते थे। ये 2 आने कुरान में 2%, 2.5% जकात के रूप में आया कि ये आपको गरीबों को बांटना है। बड़ी अजीब चीज है कि कहीं ना कहीं अनजाने में रिश्वत का भी नॉर्म यही हो गया कि 2% रिश्वत नॉर्मल है, वो धर्म की मानी जाती है। ज्यादा से ज्यादा 10%, जो रेशनलाइज होके 12 का 10 हो गया। तो ये पैसा समाज के लिए। तो कोई भी आए, खाना खाए, रहे अगर रहना चाहे, बीमार है इलाज ले, पैसा पहले नहीं। और जो पैसा हो वो गुप्त रूप से ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड के रूप में हो। और अगर ईमानदारी से देना चाहते तो अपनी आमदनी का 12% आप दें, तो धंधा चलेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे ही आप टुकड़ों में बांटते हो, खुद विभक्त हो जाते हो और समाज की समस्याएं नहीं। तो जिन स्त्रियों को, जिन पुरुषों को सेक्स वर्कर बनना पड़ा मजबूरी से, या जो अपनी इच्छा से भी बने हैं और अब उससे ऊपर आ गए उम्र के कारण या उससे उगने के कारण, जो ट्रांसजेंडर भगवान ने बनाया है जिनको, वो जिनको बीमारी दी, वो सब कहां जाएंगे? अगर समाज का एक आस्था का केंद्र ही डगमगा गया तो कहां जाएंगे? और हम तो यहां के आगे भी कहेंगे, जो पशु पक्षी कहीं नहीं खाना खा पा रहे, वो भी आस्था के केंद्र में आए। तो जो गायें छोड़ दी गई हैं कि दूध नहीं दे पा रही हैं और उनको छोड़ दिया आपने कूड़ा खाने के लिए, या जंगल छोड़ा है जानवर खाए जंगली, वो भी आस्था के केंद्र में रहे। इसलिए जो पहले कहावत थी कि मंदिर में पाकशाला, पाठशाला, गौशाला, धर्मशाला, ये चीजें जरूरी हैं। और इसको सपोर्ट करने के लिए, जिससे लोग बोर ना हो, व्यायामशाला, नाट्यशाला, नृत्यशाला, संगीतशाला, ये चीजें सपोर्टिव रोल में रहें, जिससे कि पूरे की पूरी एक वो यूनिट बने लोकल मैनेजमेंट का। तब सफाई भी देखें, बाकी तो म्यूनिसिपैलिटी की जरूरत नहीं है। लोकल मैनेजमेंट का आधा हिस्सा ने ले लिए, तो सरकारी जो चीजें हैं वो जरूरत ही नहीं है खर्चे की। तब टैक्स की जरूरत सरकार को भी नहीं होगी, सरकार 12% टैक्स से खुश रहे।
तो वो चीजें चलेंगी। तो आपके प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाया है मैंने, लेकिन आपकी जो शंका है, अगर उस पर लोग चले तो इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तो बिना भेदभाव के एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम मान लो किसी बीमार को दवाई लगाएं, तो दवाई लगाना एक ठीक है, बट अपनी सुरक्षा भी नहीं करें, ये एक अलग प्रश्न है। तब मैं दवाई लगाऊं, फिर साबुन से हाथ धो लूं, कचरा साफ करूं, फिर साबुन से हाथ धोऊं, फिर खाना परोसूं, तो मेरे कचरा साफ करने की वो कार्य खत्म हो गया, दूसरा का है। तब चीजें सुरक्षा, मंदिर में जाएं सफाई से जाएं, तब वो चीजें आपको छूती नहीं है, आपको कैरी नहीं करती हैं। बट आप नाली साफ कर रहे हैं, हाथ भी नहीं धो रहे हैं, खाना खाने लगे, गलत है, बीमारी लगेगी। आप मानसिक रूप से ठीक नहीं है, नहा नहीं आए, आप मंदिर में पूजा करने लगे, तो एक स्वस्थता जरूरी है, वो एक अलग है। एटिकेट्स और जो एथिक्स भूली नहीं जा सकती है, उतना जरूरी है। एक उस जगह का डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है, बाकी नहीं। थैंक यू।